प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 10 में वर्णित रचनाएं रामचंद्रिका, सरस्वती वंदना, पंचवटी वन वर्णन, अंगद के रचनाकार कवि केशवदास का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। आज हम इनके व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त करेंगे, इनके कृतित्व का परिचय प्राप्त करेंगे। कवि केशवदास का जन्म सन 1555 ईस्वी में बेतवा नदी के तट पर ओरछा नगर में हुआ। आइए इनका बिंदुवार परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। केशवदास का जन्म सन 1555 ईस्वी में हुआ। केशवदास का जन्म सन 1555 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा नगर में हुआ। केशवदास का जन्म बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा नगर में सन 1555 ईस्वी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि ओरछापति महाराज इंद्रजीत सिंह उनके प्रधान आश्रयदाता थे। ऐसा माना जाता है कि ओरछापति महाराज इंद्रजीत सिंह इनके प्रधान आश्रयदाता थे, जिन्होंने 21 गांव इन्हें भेंट में दिए थे। इनको 21 गांव भेंट में दिए थे और इनके प्रधान आश्रयदाता थे ओरछापति महाराज इंद्रजीत सिंह। उन्हें वीर सिंह देव का आश्रय भी प्राप्त था। वे साहित्य और संगीत, धर्मशास्त्र और राजनीति, ज्योतिष और वैदक सभी विषयों में गंभीर अध्येता थे। गंभीर अध्ययन करने वाले व्यक्ति के रूप में और उस अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को अपने व्यक्तित्व में समाहित कर समाज को लाभान्वित करने वाले व्यक्ति के रूप में वे साहित्य और संगीत, धर्मशास्त्र और राजनीति, ज्योतिष और वैदक सभी विषयों में सामाजिक कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में माने जाते हैं। केशवदास की रचना में उनके 3 रूप हमें दिखाई पड़ते हैं: आचार्य, महाकवि और इतिहासकार। वे आचार्य के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं, महाकवि और इतिहासकार के रूप में भी वे दिखाई पड़ते हैं। उनकी रचनाएं, केशवदास की रचनाओं में उनके 3 रूप आचार्य, महाकवि और इतिहासकार के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आचार्य का आसन ग्रहण करने पर केशवदास को संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रचलित करने की चिंता हुई, जो जीवन के अंत तक बनी रही। जैसे ही उन्होंने आचार्य का आसन ग्रहण किया, आचार्य का आसन ग्रहण करने पर कवि केशवदास को संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रचलित करने की चिंता हुई और उन्होंने इस कार्य को जीवन पर्यंत बखूबी किया। केशवदास ने ही हिंदी में संस्कृत की परंपरा की व्यवस्थापूर्वक स्थापना की। संस्कृत की परंपरा की व्यवस्थापूर्वक स्थापना केशवदास ने ही हिंदी में लागू की थी। उनके पहले भी रीति ग्रंथ लिखे गए, पर व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ सबसे पहले उन्होंने ही प्रस्तुत किए। उनकी मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई। उनकी प्रमुख प्रामाणिक रचनाएं इस प्रकार से हैं: रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका आदि। रतन बावनी का रचना काल अज्ञात है, किंतु इसे उनकी सर्वप्रथम रचना माना जाता है। केशव ने राम कथा को लेकर काव्य रचना की है। केशव के काव्य में नाटकीयता है तथा उनकी संवाद योजना अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली है। उनकी संवाद योजना अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली है तथा उनके काव्य में हमें नाटकीयता के दर्शन होते हैं। केशव के काव्य में नाटकीयता भरपूर मात्रा में मिलती है और उनकी जो संवाद योजना है वो बहुत सशक्त है और बहुत प्रभावशाली है। उनके काव्य में सरसता और भावुकता बहुत कम दिखाई पड़ती है। इसके स्थान पर उनकी काव्य रचनाएं अधिक क्लिष्ट होती है। उनके काव्य में सरसता और भावुकता न होकर क्लिष्टता अधिक पाई जाती है। उनको रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं। केशवदास के काव्य में शब्दों के चमत्कार पर अधिक बल दिया गया है।
उनके काव्य में शब्दों के चमत्कार पर अधिक बल दिया गया है, अतः उनके काव्य में सहृदयता और मधुरता का अभाव है। शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता केशवदास में पाई जाती है, इसीलिए उनके काव्य में मधुरता का अभाव है, सहृदयता का अभाव है। इसके स्थान पर उनका काव्य क्लिष्टता लिए हुए है। काव्य में क्लिष्टता के कारण उनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके काव्य में क्लिष्टता पाई जाती है, उनके काव्य में सहृदयता और मधुरता का अभाव है, उनके काव्य में क्लिष्टता पाई जाती है, इसी कारण उनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। केशव के काव्य में संवाद योजना अत्यंत प्रभावशाली है। केशव ने अपने काव्य में विविध छंदों का प्रयोग किया है। केशव की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। केशव ने ब्रज भाषा का अपने काव्य रचना में प्रयोग किया है। केशव ने अपने काव्य में विविध छंदों का प्रयोग किया है और केशव की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की है। उनकी रचना में संस्कृत का प्रभाव है, उनकी रचनाएं संस्कृत के प्रभाव से प्रभावित है। इसके साथ ही बुंदेल निवासी होने के कारण उनकी रचना में बुंदेली के शब्दों का प्रयोग भी हमें दिखाई पड़ता है। वे बुंदेल निवासी हैं और बुंदेल निवासी होने के कारण उनकी रचनाओं में बुंदेली के शब्दों का प्रयोग भी हमें दिखाई पड़ता है। सरस्वती वंदना हमारी पाठ्य पुस्तक में केशवदास की प्रसिद्ध रचना रामचंद्र चंद्रिका का एक अंश दिया गया है, जिसमें कवि ने मां सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया है। विद्या, बुद्धि, विवेक और वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की उदारता का, उनके दिव्य रूप का, दिव्य चरित्र का, उनके गुणों का, उनकी विशेषताओं का गुणगान किया है। मां सरस्वती की उदारता का और उनके वैभव का गुणगान किया है। रामचंद्र चंद्रिका का एक अंश हम पढ़ेंगे जिसमें कवि ने मां सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया है। इसमें दंडक छंद का प्रयोग किया गया है, जिसमें कवि ने मंगलाचरण के रूप में मां सरस्वती की वंदना की है। दंडक छंद का प्रयोग किया गया है और मंगलाचरण करते हुए मंगलाचरण के रूप में कवि ने मां शारदे, मां सरस्वती, ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, बुद्धि की देवी माता सरस्वती की वंदना की है। मां सरस्वती की महिमा का ऐसा वर्णन ऋषि, मुनियों और देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं है। इसके साथ ही पंचवटी वन वर्णन में दूसरा जो छंद है, ये सवैया छंद है। इस सवैये छंद में कवि ने पंचवटी के महात्म्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ यहीं यानी पंचवटी में ही वनवास का अधिकांश समय व्यतीत किया था। राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने वनवास का अधिकांश समय यहाँ पंचवटी में ही व्यतीत किया था। पंचवटी को गुणों में धुर्जटी से आशय है भगवान शिव के समान बताया गया है। यहाँ रहने वाले व्यक्ति को अनायास ही मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसे सवैया छंद में प्रस्तुत किया गया है। अंगद जो प्रस्तुति हमारे इस पाठ की अंतिम प्रस्तुति है, अंतिम छंद में अंगद द्वारा किया गया श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन है। यह सवैया अंगद रावण संवाद से लिया गया है। अंगद रावण को समझाते हुए कहता है कि श्री राम का वानर हनुमान समुद्र को लांघकर लंका में आ गया। श्री राम का एक नन्हा सा, एक छोटा सा वानर इतने विशाल का समुद्र को लांघकर लंका में आ गया और तुमसे कुछ करते नहीं बना। इसी प्रकार तुमसे लक्ष्मण द्वारा खींची गई धनु रेखा भी पार नहीं की गई। अंगद रावण से कहता है कि जो रेखा लक्ष्मण ने खींची थी, उस लक्ष्मण के द्वारा खींची गई धनु रेखा को भी हे रावण तुम पार नहीं कर सके, उसको भी तुम पार नहीं कर सके। तुमने हनुमान की पूंछ जलाने का प्रयास किया और जब हनुमान सीता जी को ढूंढने के लिए यहाँ लंका में आए, तब तुमने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का प्रयास किया।
तुमने हनुमान की पूंछ जलाने का प्रयास किया, पर तुम्हारी रुई और तेल तो जल गया, मगर हनुमान की पूंछ नहीं जल पाई। हाँ, तुम्हारी लंका अवश्य भस्म हो गई, लंका अवश्य जल गई। रावण, तुम श्री राम के प्रताप को पहचानो। इस प्रकार अंगद ने रावण को सीख देते हुए श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया है, श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 10 कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका, सरस्वती वंदना, पंचवटी वन वर्णन, अंगद इत्यादि से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हुए कवि केशवदास का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका, सरस्वती वंदना से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।